सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके जीवन में जो दुख चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? जोर से, आप खुद। आपके पत्नी ने आपको दुख नहीं दिया, आपके पति ने आपको दुख नहीं दिया, आप ही अपने दुख के जिम्मेदार होते हैं। हमने कोई पाप किया होगा, वह पाप ही हमें दुख बन करके प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, जीवन में जब दुख आए तो किसी को दोष मत दीजिएगा। जीवन में जब दुख आए तो किसी को दोष ना दीजिएगा, क्योंकि हमारे दुख का जिम्मेदार पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। आपके जीवन में जो दुख आया है वह किसी ना किसी जन्म का आपका ही पाप दुख बन के मिला है। अच्छा, दुख क्यों मिलता है? जब हम पाप करते हैं तो पाप ही हमें दुख बन के मिल जाता है, और जब हम पुण्य करते हैं तो हमारा पुण्य ही हमें सुख बन करके मिल जाता है। तो पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है, बोलो, पुण्य का फल, जोर से, पुण्य का फल सुख और पाप का फल। आपका पति अच्छा है तो आपने कोई पुण्य किया है तो अच्छा पति है। आपकी पत्नी अच्छी है तो आपका पुण्य ही आपकी पत्नी बनकर मिल गई। आपका पति बुरा है, आपकी पत्नी बुरी है तो आपका पाप ही आपको पत्नी और पति के रूप में मिला है। ये तुम्हारे ही कर्म दंड हैं, भोगने पड़ेंगे, चाहे हंस के भोगो। आपका बेटा अच्छा है, यह भी आपका कर्म दंड है, और आपका बेटा बुरा है, यह भी आपका। अच्छे कर्म किए तो बेटा अच्छा, बुरे कर्म किए तो बेटा बुरा। अच्छे बुरे कर्मों का दंड ही हमें सुख दुख के रूप में मिलता है। इसलिए कहता हूं, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया था। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया था। विपत्ति तो उन माँ बाप पर भी आई जिनका बेटा श्रवण जैसा था। आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया जी, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया सुन रही हो ना? विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया था। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दोष दशरथ जी को ना दीजिए कि बाण ना मारा होता तो श्रवण के माँ बाप पर कष्ट ना आया होता। जो होना था वो होके रहेगा, बहाना कोई हो सकता है। हानि तो होके रहे, अनहानि ना होए, पर जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। क्या बताएं, जो होना है, जो होना है वो राम जी साक्षात भगवान थे। राम जी साक्षात भगवान हैं, पर वो राम जी खुद भी 14 साल के लिए वनवास का दुख उठाना पड़ा कि नहीं, खुद के माथे का दुख भी टाल ना पाए। क्योंकि जो होना है वो तो होनी भगवान के संग भी होके रहेगी।
विपत्ति आई राजा दशरथ पे, विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई, विपत्ति तो अयोध्या के राजा को भी आती है जिनके बेटे भगवान हैं। उस बाप के जीवन में भी विपत्ति आई जिनके बेटे जोर से बोल दो मेरी माँ मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। जो होना है वो होगा। राम जी के पिता पर भी विपत्ति आई, तो हमारे और आपके जीवन में विपत्ति आ जाए तो घबराया ना करो। विपत्ति आए तो मजबूती से भगवान के चरणों को पकड़ के रखा करो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी, ये मुसीबत का वक्त भी गुजर जाएगा। ये मुसीबत की घड़ियां भी, बोल दो ना मेरी माँ, बोलो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छे वक्त का इंतजार करो, आएगा वो दिन भी आएंगे। सुदामा का सारा जीवन एक सा नहीं रहा, किसी का समय एक सा नहीं रहता मेरी माँ। समय सबके बदलते हैं। अच्छों का समय बुरा आ जाता है और बुरे का समय सबका बदलता है, सबका समय आता है। हमारे यहाँ कहावत है, आप बताओ जयपुर वासी, आप लोग अपनी कॉलोनी का, सोसाइटी का कचरा जहां फेंकते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? पहले तो देखो गांव होता था, गांव का कचरा एक जगह फेंकते हैं ना, उसे बोलते हैं घूरा। हमारे यहाँ घूरा बोलते हैं। अब आप बताओ आप क्या क्या बोलते हैं? गांव में जो कचरा फेंकते हैं ना एक जगह, उसको क्या बोलते हैं? चलो जो आप बोलते हैं, पर अभी हमारा वाला समझो। जहां हमारे गांव में कहावत है कि घूरे के दिन भी बदलते हैं, घूरों के दिन भी, जोर से, घूरों के दिन भी बदलते हैं। जहां गांव भर का कचरा फेंका जाता था, कई बार वहां मंदिर भी बन जाया करता है, वहां लोग माथा टेकते हैं। तो समय उस जगह का भी बदलता है जिस जगह पर लोग कचरा फेंकते थे, तो समय बदलता है। इसलिए आज समय बुरा है तो कल अच्छा आएगा। बस इंतजार करो भगवान का चिंतन करते हुए, उस पल का घबराना मत। विपत्ति आई माता द्रौपदी पर, सभा में चीर हरण करते। न देना दोष कौरवों को, क्यों? विपत्ति तो सब पे आती है। तो विपत्ति आएगी, आप मानो। क्या भगवान श्री कृष्ण पर विपत्ति नहीं आई? हाँ, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुखवान पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुखवान पड़ा। सारी दुनिया का दुख मिटाने वाले भगवान। विपत्ति आई कि नहीं?
जेल में जन्म लिया भगवान ने। अरे जेल में जन्म लेना कोई अच्छा होता है क्या? इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी जब कोई बच्चा जेल में जन्म ले। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। जग को रोशन करने वाले वो काली रात में आन पड़ा। जब जेल के ताले टूट गए, माँ बाप के बंधन छूट गए। जब जन्म लिया बंदी गृह में तो तुरंत ही गोकुल जाना पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। ये 14 लोक के स्वामी हैं। ये 14 लोक के स्वामी हैं। घट घट के अंतर्यामी हैं। घट घट के अंतर्यामी है। सुंदर महलों को छोड़ सभी, सुंदर महलों को छोड़ सभी, इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। सुंदर महलों को छोड़ सभी, इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। क्या बताएं? इसलिए कहता हूं जीवन में विपत्ति आए तो बड़ी सरलता बड़ी सहजता से उस विपत्ति के दिनों को काट लो। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा, बोलो लिखा, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये विपत्ति का समय बस जैसे तैसे कट जाए सो काट लो, क्योंकि इसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा। आप आशा रखिएगा, इंतजार करिएगा।